यूक्रेन देश काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहने के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग देश हो गया है। तो फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में यूक्रेन देश से जुड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको यूक्रेन देश से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स सबसे खास बात क्या रहेगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको मैप से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप महाद्वीप में। यूक्रेन जो है फ्रेंड्स यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यूक्रेन की लोकेशन बता देता हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। जब इसके आप वेस्ट साइड जाओगे यानी पश्चिम साइड जाओगे तो फ्रेंड्स आपको यूक्रेन देश मिलेगा। फ्रेंड्स ये है यूक्रेन देश जिसकी राजधानी है कीव, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो फ्रेंड्स बाउंड्री है सबसे ज़्यादा लगती है रूस देश के साथ, ये आप मैप में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कीव। यूक्रेन देश जो है फ्रेंड्स इसकी राजधानी है कीव। फ्रेंड्स ये है यूक्रेन का मैप, ठीक है। और अगर हम बात करें कीव शहर की जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वो फ्रेंड्स ये है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कीव मैप में ये है और ये यूक्रेन की राजधानी का नाम है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डैनीपर नदी के किनारे। डैनीपर नदी के किनारे फ्रेंड्स यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स ये अगर यूक्रेन का मैप आप देख रहे हो, यहाँ पे फ्रेंड्स कीव शहर है और ये जो फ्रेंड्स नदी आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स यही नदी है डैनीपर नदी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स ये नदी कहाँ से आ रही है, ये नदी आ रही है बेलारूस से, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन। यूक्रेन देश को फ्रेंड्स यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो गेहूं की खेती होती है, गेहूं की पैदावार होती है, वो यूक्रेन में ही होती है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की मुद्रा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, रिविनिया। रिविनिया जो है फ्रेंड्स यूक्रेन की मुद्रा का नाम है यानी यूक्रेन की करेंसी है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर हम ये रिविनिया करेंसी जो है उसको अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं फ्रेंड्स वो होता है HRYVNIA। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं पे आपको हर्विनिया भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन एच इसमें साइलेंट है, इसलिए रिविनिया यूक्रेन की मुद्रा यानी कि करेंसी है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यलपूह झील। यलपूह झील जो है यूक्रेन की सबसे बड़ी झील यानी कह सकते हो सबसे बड़ी लेक का नाम है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, या बोल सकते हो यूक्रेन का जो हाईएस्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट हावेरला। माउंट हावेरला जो है यूक्रेन की सबसे ऊंचा पर्वत बोल सकते हैं यानी कि सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे निचलतम बिंदु कौन सा है यूक्रेन का, तो फ्रेंड्स वो है कुयालनिक एस्ट्यूरी, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यूक्रेन की सीमा किस देश के साथ सबसे बड़ी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। रूस देश जिसकी राजधानी मॉस्को है, इस देश के साथ यूक्रेन की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है। फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। फ्रेंड्स आप ये मैप में यूक्रेन देश देख रहे हो, ठीक है, जो मैंने रेड कलर का किया है, ठीक है, ये यूक्रेन देश है। और इसकी फ्रेंड जो बाउंड्री है सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया किसके साथ लग रही है, रूस देश के साथ लग रही है। फ्रेंड्स ये है रूस, ये जो मैं दूसरे कलर से बताया था फ्रेंड्स, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ ये रूस की बाउंड्री है। मतलब सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है यूक्रेन रूस के साथ करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यूक्रेन में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूँ की। गेहूँ की सबसे ज़्यादा खेती होती है यूक्रेन में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का यूरोप महाद्वीप में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा। यूक्रेन का क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप में दूसरा स्थान है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें पहला स्थान किसका है, पहला स्थान है रूस देश का। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का यूरोप महाद्वीप में पहला स्थान है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, काला सागर, या बोल सकते हो ब्लैक सी। यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ये आप यूक्रेन का मैप देख रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसके दक्षिण में यानी कि
बात हो रही है इसके साउथ में, तो फ्रेंड्स ये साउथ डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये ब्लैक सी है यानी कि काला सागर है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है? सही आंसर है ऑप्शन ए अजोव सागर। अजोव सागर जो है यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण मैंने आपको बताया ब्लैक सी है, और दक्षिण पूर्व थोड़ा सा फ्रेंड्स पूर्व में जब आप जाओगे तो आप ये देख रखते हो सी ऑफ अजोव। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ कि अजोव सागर जो है यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन डी 45वां। 45वां स्थान है विश्व में, ये आपको याद रखना है। और ऊपर मैंने आपको करवाया कि यूरोप में कौन सा स्थान है, तो यूरोप में स्थान है यूक्रेन का दूसरा। देखो फ्रेंड्स, विश्व में 45वां आ गया, तो मैं आपको टॉप 3 देश बता देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 देश हैं, रूस नंबर 1 पे है, कनाडा नंबर 2 पे है और चीन नंबर 3 पे है। और वहीं अगर हम बात करें जो भारत है, उसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है विश्व में। और वहीं अगर हम बात करें यूक्रेन के क्षेत्रफल की, वो है फ्रेंड्स 6,03,500 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वालिटी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, चाहे वो पॉलिटी का टॉपिक है, चाहे साइंस का है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ना है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी जो करंट अफेयर की बुक है अर्धवार्षिक की किताब, वो लॉन्च हो चुकी है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आप इस बुक को खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से खरीद सकते हो इस बुक को। और फ्रेंड्स, सबसे खास बात क्या है कि सभी क्वेश्चन हमने इसमें टॉपिक वाइज लिए हैं, और हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब फ्रेंड्स, मार्केट में अगर आप 5 बुक खरीदते हो करंट अफेयर की, उसके कंपेटिटिव में फ्रेंड्स ये एक बुक काफ़ी है आपके लिए। मतलब आप अपनी तैयारी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो हमारी इस बुक से। तो आप इस बुक को फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से खरीद सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। रवि करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक की किताब 2022 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्रेन का तटीय भाग की लंबाई कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2782 किलोमीटर यूक्रेन का तटीय भाग की लंबाई है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन का अक्षांश कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी 44 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच यूक्रेन का अक्षांश है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये चीज़ आप फोटो से समझ सकते हो। फ्रेंड्स देखो, ये अगर हम बात करें यूक्रेन देश की, तो फ्रेंड्स ये जो लाल वाला आपको दिख रहा है, ये मैप में है यूक्रेन देश, ठीक है। तो यूक्रेन आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं। फिर जो रेखाएं, दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, सबसे पहली बात तो ये है, जो रेखाएं फ्रेंड्स इस तरह से ड्रॉ की गई हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की गई हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हो। जो रेखाएं विषुवत रेखाएं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या बोल लो कि जो रेखाएं इक्वेटर के पैरेलल ड्रॉ की गई है फ्रेंड्स, उन्हें हम लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो रेखाएं हैं फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रहा था अभी, ये जो यूक्रेन का अक्षांश है वो है 44 डिग्री से 53 डिग्री के बीच में। तो यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो रेखा है, यहाँ से लेके यहाँ पे जो है, ये 44 डिग्री से 53 डिग्री के बीच में है, ये आपको याद रखना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूक्रेन का देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड कितना है। फिर जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, मतलब जो रेखाएं इस प्रकार की होती है, मैं आपको नीले पेन से बता देता हूँ, ये जो रेखाएं होती है फ्रेंड, इन रेखाओं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि यूक्रेन का देशांतर कितना है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 डिग्री पूर्वी देशांतर से 41 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 20 है, थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो यहाँ से 22 डिग्री शुरू हो जाता है, और कहाँ तक है, 41 डिग्री तक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना आपके लिए टेस्ट है, ठीक है, तो आपने इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपने अभी वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, और इस चारों ऑप्शन से एक सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप अभी बताइए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन, यूक्रेन का समय जीएमटी से कितना आगे है? जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 घंटे। जीएमटी से 3 घंटे आगे है यूक्रेन का समय, ठीक है। और भारत का कितना है? 5.5 घंटे, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन किस गोलार्ध में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी पूर्व। उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है यूक्रेन। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको अकेला उत्तरी गोलार्ध भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर मैं आपको मैप से समझाता हूँ फ्रेंड्स, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन जो है कुछ फ्रेंड्स इस जगह पे है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर हम बात करें यूक्रेन की जो मतलब स्थिति है अक्षांशीय दृष्टि से, तो सेंटर में फ्रेंड्स 0 डिग्री जो है ये क्या होता है? 0 डिग्री होता है इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, या आप बोल सकते हो विषुवत रेखा। जो भी देश फ्रेंड्स इसके ऊपर होते हैं ना, इक्वेटर के ऊपर यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर, तो वो देश होते हैं उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। तो ये देश, तो यूक्रेन कहाँ पर है? इक्वेटर से ऊपर है, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर है, इसलिए हुआ उत्तरी गोलार्ध में। अब ये पूर्व में कैसे हुआ? देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 0 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है, जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला रहा है, इस रेखा के जो देश इस तरफ होंगे वो होंगे फ्रेंड्स पश्चिमी तरफ, और जो इस तरफ होंगे वो होंगे पूर्वी तरफ। तो आप ये देख सकते हो कि कहाँ पर आ रहा है यूक्रेन? यूक्रेन आ रहा है पूर्वी तरफ, इसलिए हम कह सकते हैं संयुक्त रूप से कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है यूक्रेन, ठीक है। और भारत भी कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? भारत भी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नगरों की माँ किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कीव शहर को नगरों की माँ की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिन्स्क समझौता यूक्रेन और किस देश के बीच हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। रूस देश के बीच में फ्रेंड्स मिन्स्क समझौता हुआ है, ये आपने याद रखना है, यूक्रेन और रूस देश के बीच में। अब इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं डिटेल में। मिन्स्क समझौता है क्या? 2 समझौते हुए, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2। तो मिन्स्क 1 समझौता के बारे में जान लेते हैं। यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में 12 सूत्रीय संघर्ष विराम समझौते पर सहमति व्यक्त की थी। इसके प्रावधानों में कैदियों का आदान प्रदान, मानवीय सहायता और भारी हथियारों को हटाना आदि शामिल थे। यह समझौते दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के साथ जल्दी टूट गया था। अब हम देख लेते हैं मिन्स्क समझौता जो दूसरा था वो क्या था। रूस यूक्रेन यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन यानी कि OSCE के प्रतिनिधियों और 2 रूसी समर्थक अलगाववादियों क्षेत्रों के नेताओं ने फरवरी 2015 में मिन्स्क में 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो मिन्स्क है ना, ये शहर है किसका? बेलारूस का शहर है, और बेलारूस की राजधानी भी मिन्स्क है। तो यहीं पर यह समझौता हुआ था, इसलिए इसको मिन्स्क समझौता के नाम से जाने लगा, और ये यूक्रेन और रूस के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है? ये नाटो का हिस्सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी नहीं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर 2022 में, तो अब तक तो नाटो का सदस्य देश नहीं है यूक्रेन। नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन हिंदी में फुल फॉर्म होता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की सीमा कितनी देशों के साथ लगती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 7 देशों के साथ यूक्रेन की सीमा लगती है। फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। 7 पड़ोसी देश के नाम जान लेते हैं। बेलारूस, रूस, मोल्दोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको हम मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया बेलारूस देश। तो ये जो फ्रेंड्स कलर में जो देश है, कलरफुल देश जो है, ठीक है, जो आपके सामने मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है यूक्रेन देश का नक्शा प्रेजेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या होता है वो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है यूक्रेन का नक्शा। तो जिसमें कि फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो कि यूक्रेन के जस्ट उत्तर में एक देश है बेलारूस, ये इसका पड़ोसी देश है। फिर मैंने आपको बोला रूस में, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये रूस देश है जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है यूक्रेन के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया तीसरा देश कौन सा है, मोल्दोवा। तो फ्रेंड्स ये मोल्दोवा देश यहाँ पर है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया रोमानिया देश। तो फ्रेंड्स रोमानिया देश ये है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हंगरी देश। तो हंगरी देश फ्रेंड्स ये देखो, ये हंगरी देश है जो कि यूक्रेन के साथ बाउंड्री बना रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स देश है पोलैंड,
ठीक है, ये पोलैंड आप देख सकते हो। और आखिरी देश जो रह गया फ्रेंड्स वो है स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया देश ये है। मैंने आपको फ्रेंड्स 7 देश बता दिए, ठीक है। और साथ में फ्रेंड्स ब्लैक सी जो है यानी काला सागर भी सीमा बनाता है और सी ऑफ एजोव भी सीमा बनाता है। मतलब 7 कुल देश हैं जो सीमा बना रहे हैं यूक्रेन देश के साथ। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है ना, उसके लिए हमारा अलग से चैनल लॉन्च हो गया है फ्रेंड्स। हमारे चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो फ्रेंड्स ये आपके सामने लोगो आ रहा है करंट अफेयर्स बाय रवि का, ठीक है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हरे वाले को। और अगर फ्रेंड्स आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है इंग्लिश में, ठीक है, या आपको इंग्लिश में सेम वीडियो चाहिए तो आप हमारे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका नाम है रवि अदिति क्लासेस। आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है रवि अदिति क्लासेस को, इंग्लिश मीडियम अगर आप स्टूडेंट हो तो, और अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो करंट अफेयर्स बाय रवि को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1991 में यूक्रेन यूएसएसआर से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था। ये आपने याद रखना है। यूक्रेन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक आज़ाद देश बना था। अगला क्वेश्चन, आज़ादी से पूर्व यूक्रेन किसका हिस्सा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का हिस्सा था यूक्रेन। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन देश में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 अप्रैल 1986 को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्सेनी यासेनुक वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं यूक्रेन के। फ्रेंड्स ये इनकी फ़ोटो है, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन देश के राष्ट्रपति को, जिनका नाम है ज़ेलेंस्की, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक बेहतरीन पार्ट आ गया, वो ये है कि सभी क्वेश्चन का रिवीजन, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं फटाफट से फ्रेंड्स मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मैंने आपको कहा था कॉमेंट बॉक्स में देने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर ज़रूर दिया होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में जो फ्रेंड्स भारतीय फंसे थे फ्रेंड्स, उनको वापस लाने के लिए जो केंद्र सरकार है उसने ऑपरेशन गंगा चलाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ताकि फ्रेंड्स जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको सुरक्षित वापस देश में लाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा और आपने अपना आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, यूक्रेन किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है यूरोप में। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर है कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है डैन्यूबर नदी के किनारे। किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? सही आंसर है यूक्रेन। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन की मुद्रा क्या है यानी करेंसी क्या है? आंसर है रिविन्या। यूक्रेन की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? आंसर है यल्पू झील। यूक्रेन का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आंसर है माउंट होवेरला। यूक्रेन की सीमा किस देश के साथ सबसे बड़ी है? आंसर है रूस। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? आंसर है गेहूं की। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का यूरोप महाद्वीप में कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा, पहला है रशिया का। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन के दक्षिण में कौन सा सागर है? आंसर है काला सागर। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है? आंसर है अजोव सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूक्रेन का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है 45वां। यूक्रेन का तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 2782 किलोमीटर। यूक्रेन का अक्षांश कितना है? आंसर है 44 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 53 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन का देशांतर कितना है? आंसर है 22 डिग्री पूर्वी देशांतर से 41 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? आंसर है ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन का समय जीएमटी से कितना आगे है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? आंसर है 3 घंटे। यूक्रेन किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर है उत्तरी पूर्व में। नगरों की माँ किसे कहते हैं? आंसर है कीव शहर को। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, मिन्स्क समझौता यूक्रेन और किस देश के बीच हुआ है? आंसर है रूस देश के बीच। क्या यूक्रेन नाटो का हिस्सा है? सही आंसर है या नाटो का हिस्सा नहीं है। यूक्रेन की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? आंसर है 7 देशों के साथ। फ्रेंड्स, मैंने आपको जिस क्वेश्चन का आंसर बताया कि क्या यूक्रेन नाटो का हिस्सा है, इसका आंसर है नहीं। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर 2022 में, तो अब तक तो नहीं है। आगे होगा फ्रेंड्स या नहीं होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा अगर हो जाता है तो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा रिवीजन वाला तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था? आंसर है वर्ष 1991 में। आज़ादी से पूर्व यूक्रेन किसका हिस्सा था? आंसर है सोवियत संघ, या बोल सकते हो यूएसएसआर का। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? आंसर है यूक्रेन देश में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? आंसर है 26 अप्रैल 1986 को। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है? आंसर है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आंसर है आर्सेनी यात्सेनुक। किस देश के राष्ट्रपति को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो का कंटेंट पसंद आया, क्वालिटी पसंद आई है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी करंट अफेयर की बुक है जो लॉन्च हुई है रवि करंट अफेयर्स की बुक नाम से, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। रवि करंट अफेयर्स बुक अर्धवार्षिक की किताब है 2022 की, और हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। टॉपिक वाइज हमने सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। सबसे खास बात फ्रेंड्स यही है, और बिल्कुल हमने आसान तरीके से सभी टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं, तो हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और अपनी तैयारी फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो हमारी इस बुक से। और अब तक की सबसे बेस्ट बुक है फ्रेंड्स ये रवि करंट अफेयर्स बुक। आप इस बुक को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो इस बुक को। और फ्रेंड्स, आप हमारा करंट अफेयर का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंग्लिश में कंटेंट पढ़ने के लिए आप रवि अदिति क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमसे आप जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, उसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए डेली PDF के लिए, रवि स्टडी IQ जी के टेलीग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपको डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, कोई टॉपिक आपने पढ़ना है, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश you all the best.